आज हम रघुवंश के 13वें सर्ग के श्लोक संख्या 14 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 14 इस प्रकार है। प्रवृत्त मात्रेण पयांसि पातुम आवर्त वेगात् भ्रमता घनेन आभाति भूयिष्ठम अयं समुद्रः प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूयः। इसका अन्वय देखिए। पयांसि पातुम प्रवृत्त मात्रेण आवर्त वेगात् भ्रमता घनेन समुद्रः गिरिणा भूयः प्रमथ्यमानः इव भूयिष्ठम आभाति। अनुवाद देखिए इसका। जल पीने में प्रवृत्त होते ही भंवर के वेग से घुमाए जाने वाले मेघ के कारण यह समुद्र फिर से मंदराचल के द्वारा मथे जाते हुए के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा है। इस श्लोक में समुद्र के ऊपर विद्यमान मेघ की शोभा का वर्णन किया है और कवि ने एक चित्र उपस्थित किया है कि ये जो समुद्र का जल पीने के लिए जब मेघ केवल प्रवृत्त मात्र होता है, पीना प्रारंभ ही करता है, जल के स्तर के पास आता ही है, उसी समय जो समुद्र के अंतर्गत जो भ्रमर है उस भंवर के वेग, भंवर की जो घूमने का वेग है गोल गोल चक्कर के रूप में, उस भ्रमण के कारण मेघ भी उस भंवर के वेग से गोल गोल घूमता है। उस गोलाई में चक्राकार घूमने के कारण वह एक पर्वत के रूप में सुशोभित होता है, वह बादल मेघखंड जो है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो समुद्र मंथन के समय जिस प्रकार मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन में मथे जाते हुए मंदराचल पर्वत सुशोभित हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से यह जो मेघ है जिसने केवल जल पीने का प्रारंभ ही किया है और भ्रमर के वेग से जो मेघ घूमने लग गया, तो वह ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन के समय घूमता हुआ सुशोभित हो रहा था। ये कवि ने यहाँ पर चित्र उपस्थित किया है सीता के सम्मुख। अब इसमें जो शब्द हैं उनको देखिए। पातुम, पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय पातुम बना, पीने के लिए। प्रवृत्त मात्रेण, प्रवृत्त जहाँ प्रवृत्ति ही हुई हो, जहाँ केवल प्रारंभ ही हुआ हो, तो जहाँ प्रारंभ किया हो, शुरू ही जहाँ पर किया गया हो। आवर्त वेगात, भ्रमर के वेग से, जो भ्रमर जो जल में जो भंवर है उसकी जो गति है उसके वेग से, आवृत और घय से बना आवर्त ये शब्द है। भ्रमता, भ्रम और क्षत्रिय प्रत्यय लगकर भ्रमत बनता है, इसमें तृतीया एक वचन लग जाता है, भ्रमता हो जाता है। भूयिष्ठम, अतिशयेन बहु इति भूयिष्ठम, अतिशयेन अर्थात अतिशय रूप से, भूयिष्ठ कहेंगे, यहाँ बहु का भू हो जाता है और बहु इसमें इष्ठन प्रत्यय लगता है, तो ये शब्द बनता है भूयिष्ठ। प्रमथ्यमान, प्रारब्ध मंथन अर्थात मथा जाता हुआ, प्र उपसर्ग पूर्वक, मंथ धातु है, यक प्रत्यय है और फिर शानच प्रत्यय है। भूयः, फिर, भूयः का अर्थ है फिर। बहु जो शब्द है उसमें यसुन लग करके भूयः शब्द बनता है, यह प्रमथ्यमानः का विशेषण है। आभाति, आभाति का अर्थ है प्रतीयते, मालूम पड़ता है। भा धातु में लट लकार लगने पर यह शब्द बनता है और यहाँ पर
जो समुद्र मंथन की कथा है उसका हमें संकेत मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको व्याख्या में बताया कि ये जो कवि ने बिंब बनाया है कि समुद्र, जिस प्रकार समुद्र का जल पीने के लिए प्रवृत्त ही हुआ मेघ, और वह मेघ भ्रमर के जो गति है गोलाकार घूमने वाली, जो नीचे खींचने वाली गति है, गति भ्रमर की जिस प्रकार की है, तो उस गति में गोलाकार घूमना भी है और उस जल के प्रवाह में आए हुए समस्त पदार्थों को खींचना भी है उसमें सम्मिलित। तो वह जब मेघ को भी आकर्षित करता है अपनी ओर, भ्रमर अपनी गति से, तो ऐसा प्रतीत होता है वो पर्वताकार हो जाता है वो मेघ, और ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र मंथन के समय घूमता हुआ जो मंदराचल पर्वत है उस प्रकार वो सुशोभित होता है। ये कवि ने यहाँ पर बिंब बनाया है। इसको आप तैयार कर लीजिए और जब भी इसकी व्याख्या आपसे पूछी जाए तब लिखकर दिखाइए। धन्यवाद।